नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। इन दिनों बिहार का जो सियासी माहौल है वो असल में उलटफेर के संकेत दे रहा है। यूं तो नीतीश कुमार तपे तपाए राजनेता हैं और वो सियासत के मिजाज को बखूबी समझते हैं और हवा का रुख किस तरफ बहने वाला है उसे बखूबी भांपते हैं, और जिसका अभी परिचय उन्होंने हाल फिलहाल में दिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि वो रुख जो है भांपना थोड़ा महंगा पड़ गया। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो उधर लालू प्रसाद यादव हैं और वो भी सियासत के बड़े खलीफा हैं, और ये कहा जाता है कि दरअसल नीतीश कुमार की सियासत को वो बहुत बेहतर समझते हैं, इसीलिए वो बहुत सजग हैं। अब सवाल यह है कि आखिर में ऐसा घट क्या रहा है जिसकी वजह से ये तमाम चर्चा एक बार फिर छिड़ चुकी है। चूंकि इस चर्चा को अभी खत्म हुए तो 2 महीने ही हुए थे, लेकिन ये नए सिरे से जो बात निकली है वो दूर तलक जाएगी या नहीं, ये एक अलग बहस का विषय हो सकता है। लेकिन जो संकेत हैं वो दरअसल संदेह पैदा कर रहे हैं। हुआ क्या, अभी दशहरा गुजरा है, गांधी मैदान में बड़ा भारी कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तो थे लेकिन डिप्टी सीएम नहीं थे। अब यह कहा जा सकता है कि साहब डिप्टी सीएम तो दिल्ली हैं, बात तो ठीक है, राजद की और किसी को होना चाहिए, लेकिन वहां जो महागठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी हैं वो नहीं है। अब सवाल ये होगा कि चलिए नहीं आ पाया कोई मंत्री तो उसमें क्या हर्ज है। तो दरअसल हर्ज तो है, चूंकि 21 जून को योग दिवस था और योग दिवस वाले कार्यक्रम में जदयू नहीं गया था, और जबकि वो एनडीए का हिस्सा रहा। तब ये चर्चा शुरू हो गई थी कि लग रहा है एनडीए के भीतर कुछ ठीक नहीं चल रहा, और दरअसल ऐसे ही संकेतों से चीजें निकल कर आती हैं। जैसे जब अग्निपथ योजना के मामले पर आप देखिए किस तरह से जदयू चुप्पी साधे हुए थी जबकि वो सरकार का हिस्सा थी, और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश थे जब वो एनडीए में थे। तभी से ये तमाम संकेत मिलने लगे थे कि नहीं कुछ गड़बड़ी तो चल रही है गठबंधन के भीतर। उसी तरह से ये जो संकेत है उस मंच पर राजद के किसी का ना होना, इसने तमाम सियासी जानकारों के कान खड़े कर दिए हैं कि आखिर में बिहार में अब क्या होने जा रहा है। और वो भी तब जब ये तो चर्चा है ही है कि साहब अमित शाह आए थे पूर्णिया में, उन्होंने तो साफ कह भी दिया था। लेकिन यह भी कहा जाता है कि सियासत में ना कोई अस्थाई दोस्त होता है और ना कोई अस्थाई दुश्मन होता है, वहां निर्णय जो है वो परिस्थितियों के हिसाब से लिए जाते हैं। सो वहां तेजस्वी यादव का या राजद के लोगों का ना होना क्या कोई और संकेत दे रहा है? एक तो ये, दूसरा ये भी चर्चा रही कि साहब जब अभी लालू प्रसाद यादव दिल्ली में है और उन्होंने कहा था कि एक बार फिर से सोनिया जी से मुलाकात होगी, लेकिन वो अकेले गए, तो क्या यह भी किसी तरह का संकेत दे रहा है या उससे भी कोई संकेत मिल रहा है? ये इन दो चीजों के इतर अगर हम जाएं तो एक बड़ी चीज जो कही जा रही है और कही जाती है कि दरअसल 3 सी है जिससे नीतीश जी समझौता नहीं करते हैं। अब 2 सी में वो बड़े बुरी तरीके से फंस गए हैं, एक है क्राइम और एक है करप्शन। और ये आरोप आप देखिए कि वो राजद के साथ गए, क्यों गए ये आप लोग जानते हैं, उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों पर कहा जा रहा है कि कहा क्या जा रहा है, चर्चा जो है जो खबरें हैं वो आप देख ही रहे हैं कि कम से कम इन दोनों पर तो सीधा प्रहार हो रहा है, तो वो छवि वाला तो एक मसला बन ही रहा है। तो क्या ये एक सजग रणनीति है राजद की जिसके तहत ऐसी परिस्थितियां बनाई जाए कि जदयू खुद छोड़कर भाग जाए, जैसा एक समय में एनडीए की जब सरकार थी और जदयू उसका हिस्सा थी, तब यह कहा जा रहा था कि दरअसल जदयू जाने के मूड में कहीं नहीं है, जदयू इस तरह की परिस्थिति बनाना चाहती है कि भाजपा खुद ही अलग हो जाए। लेकिन मामला तो वहां उल्टा हो गया। पर यहां जिस तरीके की चर्चा हो रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि दरअसल क्राइम और करप्शन, इन 2 चीजों ने नाक में दम कर दिया। और करप्शन की बड़ी चीज यह है कि राजद के लोग ही उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे सुधाकर सिंह ने पूरी सरकार को अगर आप कहिए और खास तौर से मुख्यमंत्री को
कटघरे में खड़ा कर दिया है दो बातों पर, एक तो करप्शन और दूसरा नौकरशाही हावी है। अब लोकतंत्र में लोक हावी होगा या नौकरशाह हावी होगा, ये भी एक बहस जो है वो सुधाकर सिंह के आरोपों के बाद छिड़ चुकी है। अब फिर एक और घटना देखिए कि जो तमाम छोटे छोटे दल हैं वो समन्वय समिति की बात कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि दरअसल जो सुधाकर सिंह कह रहे हैं उसके बाद से ये चीज निकल कर आ रही कि दरअसल ये भले 7 पार्टियों का गठबंधन हो, लेकिन इसमें चल सिर्फ एक ही पार्टी की रही है, और इस वजह से भी जो तमाम छोटे छोटे दल हैं, चाहे वो भाकपा माले हो, माकपा हो, ये तमाम जो दल हैं ये इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि नहीं साहब, ऐसा थोड़ी कि आप अपने मन से सब चलाइएगा, हमारी भी सुनिए और जो है समन्वय समिति बनाइए। तो ये बातें इस चीज की ओर इशारा कर रही हैं कि असल में सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। और वैसे भी राजद के बारे में ये कहा ही जा रहा है कि साहब राजद को सिर्फ 5 से 6 लोग चाहिए, और 5 से 6 लोगों में वो सरकार बना लेंगे, क्योंकि उनके पास पूरा बहुमत है। और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार शुरू में वो कांग्रेस, आप एक तरह से कहिए कि वो जब भी महागठबंधन वगैरह की जो भी बात हो रही है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, उसमें वो इतने सजग थे कि दरअसल कांग्रेस को अलग करके वो कोई किसी गठबंधन के पक्ष में नहीं थे। और उसकी बड़ी वजह यही मानी जा रही थी कि वो ये चाहते थे कि दरअसल कांग्रेस उनके पक्ष में रहे, ताकि राजद कोई इस तरह का फैसला नहीं ले पाए जिसमें विधायक टूट टाट के उधर चले जाएं और राजद सरकार बना ले। तो ये तमाम चीजें जो है ये इसकी चर्चा खूब हो चली है, और उस चर्चा की जो सबसे बड़ी वजह दिखाई दे रही है वो यही कि जिस तरह से करप्शन और क्राइम इसमें आड़े हाथ आ रही है मौजूदा सरकार। दूसरा, वो जो दशहरा का कार्यक्रम रहा उसमें अनुपस्थिति, और जो एक चीज और निकल कर आ रही है कि जैसा कि हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी, और ये वहाँ के भी सियासी गलियारों में बड़ी चर्चा है कि कुछ खास लोग, मुख्यमंत्री के कुछ करीबी लोग, ऐसी चर्चा है कि वो एक नए तरह की संभावना तलाश रहे हैं। और जब ये चर्चा चल रही है, इसी बीच वह भी बात ध्यान में आती है और दिखाई देती है कि साहब अभी देवी दर्शन में भी नीतीश जी जो है बड़े नेता से मिले, रविशंकर प्रसाद। और अगर आपको ध्यान हो तो रविशंकर प्रसाद साहब ही जब एनडीए की सरकार गई थी और नीतीश जी बजाबता महागठबंधन का हिस्सा बने, मुख्यमंत्री बने, और फिर कार्तिकेय सिंह कानून मंत्री बनते हैं, तब उस पूरे मसले को, चूंकि भाई बड़े वकील हैं रविशंकर प्रसाद साहब, उन्होंने बड़ी जोर शोर से उठाया था, बड़ा तीखा हमला किया था नीतीश सरकार पर। और जब देवी दर्शन के बहाने यूं ही मुलाकात हो जाती है तो सुगबुगाहट बढ़ जाती है। और दरअसल ये जो चाहे जदयू की तरफ से जो तमाम चीजें आ रही हैं वह भी लालू प्रसाद यादव देख रहे हैं, और माना जाता है कि दरअसल इसी वजह से जो तमाम तरह के बयान आए, उन बयानों के आने का कारण भी यही रहा कि परिस्थितियां यूं गढ़ी जाएं कि खिन्न होकर ही हो जाए कि नहीं भाई साहब चलिए अब हो गया, बहुत हो गया। और ये कहा जा रहा है कि दरअसल जगदा बाबू के बयान के बाद जिस तरह से जदयू के भीतर रिएक्शन रहा, और खास तौर से आप देखिए कि ये ऐसा बयान है जिस पर नीतीश जी को भी बोलना पड़ा। तो इससे एक चीज स्पष्ट है कि दरअसल दोनों तरफ से ऐसा मालूम पड़ता है कि तैयारियां चल रही हैं कि अगर ये ऐसे ही समझौता कराते रहेंगे और इमेज पर बट्टा लगता रहेगा तो भागना ही पड़ेगा। और जिस लिए वो उधर गए थे वो तो अब कुछ उस तरह से होता दिखाई नहीं दे रहा, चूंकि कांग्रेस ने भी अपनी यात्रा निकाल रखी है। सो कांग्रेस जो उनका पुराना यूपीए है जिसका हिस्सा राजद है, उसके वो इतर जाएंगे ये दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्योंकि खुद अब जिस तरह की सियासत चल रही है कांग्रेस की, उसमें जाहिर तौर पर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जाएगा, और सामने चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे से बेहतर और क्या हो सकता है। सो अब जो तमाम चीजें दिख रही हैं उसमें ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दरअसल उलटफेर होगा, ऐसे संकेत हैं। अब क्या होगा क्या नहीं हो तो अलग मसला है, लेकिन
अब जो उलटफेर होगा तो उसमें सियासत किस करवट बैठेगी वो देखने वाली बात होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि अभी चर्चा चलती रहे और हासिल कुछ भी ना हो। लेकिन ये जो संकेत हैं वो दरअसल संकेत कुछ उसी तरह के हैं जैसे एनडीए के गठबंधन के दरमियान दिखाई दे रहे थे। फिर वो चाहे कार्यक्रमों में ना आना हो, या फिर जो एक सबसे बड़ी चीज थी विपक्षी एका और उस रेस वाला, वो जिस तरह से डैमेज हुआ है और उसके बाद से जिस तरह से ये क्राइम और करप्शन के आरोपों में सरकार गिर रही, उससे ऐसा लगता है कि बहुत दिन तक चीजें चल नहीं पाएंगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।